हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 फरवरी 2022 और आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है कि जो ओपन एयर क्लासरूम है परम शिक्षालय, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ओपन एयर क्लासरूम, इसका नाम क्या है? परम शिक्षालय। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय, और ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर स्टार्ट किया गया है। और किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो ये जो प्राइमरी और प्ले प्राइमरी वाले जो स्कूल हैं उनके लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय नाम से ऐप जो है ये शुरू किया गया है, अभियान शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। बात आती पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। और इसके जो सीएम है वो कौन है? तो ममता बनर्जी जी यहाँ से सीएम है, कोलकाता की सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में नई एचआईवी जो स्ट्रेन है, जो एचआईवी स्ट्रेन है, इसकी पहचान वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में इसकी पहचान कहाँ पर की गई है? तो इसकी पहचान की गई है नीदरलैंड के अंदर। नए एचआईवी स्ट्रेन की पहचान वैज्ञानिकों के द्वारा कहां पर की गई है? नीदरलैंड के अंदर की गई है। अब बात आती है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो मार्क रूट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और जो नीदरलैंड की करेंसी है वो क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है। और हाल ही में जो कैनाल लॉक है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो नीदरलैंड के अंदर ही हाल ही में कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया था। और हाल ही में यूजीसी के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो जो यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये एम जगदीश कुमार को यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एम जगदीश कुमार को। ठीक है, एम जगदीश कुमार को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एसबीआई बैंक है, संस्कृत मंत्रालय ने उसके एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया है। संस्कृति बैंक मंत्रालय और एसबीआई बैंक के बीच, संस्कृति मंत्रालय प्लस एसबीआई जो बैंक है इनके बीच क्या हुआ है? इनके बीच समझौता हुआ है। और ये समझौता किस बात को लेकर हुआ है? तो जो आत्मनिर्भर भारत है डिजाइन केंद्र के विकास के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र है इसके विकास के लिए, डिजाइन केंद्र है इसके विकास के लिए किसके बीच में समझौता हुआ है? तो संस्कृति मंत्रालय प्लस एसबीआई के बीच इसका समझौता हुआ है। अब बात आती कि एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1955 के अंदर। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 के अंदर जिसका नाम हुआ था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? तो एसबीआई उसका नाम होता है 1955 के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर एसबीआई का हेडक्वार्टर है। और इसके जो हाल में निदेशक हैं वो कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके निदेशक हैं एसबीआई बैंक के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो चीन है इसमें क्या किया गया है कि जो राशि होती है, 12 राशि होती हैं, उनके ऊपर हर वर्ष का नाम ये रखता है चीन। ठीक है, तो जो अब की बार जो ईयर है ये 2022 है, इस ईयर का नाम उसने किसके नाम पर रखा है? तो अब की बार उसने टाइगर के नाम पर इसका नाम रखा है। तो हाल ही में 1 फरवरी को कौन से देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। ईयर ऑफ
टाइगर में प्रवेश किया है? कौन से देश ने प्रवेश किया है 1 फरवरी को? तो ये प्रवेश किया है चाइना के द्वारा, ये प्रवेश किया गया है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा कि जो चाइना है ये हर साल जो राशि होती है 12 राशि होती हैं उनके नाम पर हर वर्ष का नाम रखता है। तो अब की बार 2022 का जो इन्होंने नाम रखा है वो किसके नाम पर रखा है? टाइगर के नाम पर रखा है। ठीक है, तो अब बात आती है चाइना की। तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर जो शीतकालीन ओलंपिक हैं 2022 के शीतकालीन ओलंपिक, इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इनका आयोजन बीजिंग चाइना के अंदर होगा। और अभी जो भारत है उसने इसके अंदर पार्टिसिपेट करने से, शीतकालीन ओलंपिक में जो चाइना बीजिंग के अंदर हो रहे हैं इनको में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। और क्यों किया है? क्योंकि जो गलवान घाटी का जो वो बात हुई थी, गलवान घाटी का जो युद्ध हुआ था, घटना हुई थी, उसका जो एक कमांडर था चाइना का, उसी को उन्होंने इसमें बीजिंग ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक में जो यहाँ का मशाल है उसके रूप में उतारा है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये शीतकालीन ओलंपिक है इसमें भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो एशियन गेम्स हैं 2022 के एशियन गेम्स हैं ये कहाँ पर आयोजित होंगे? तो एशियन गेम्स 2022 हैं ये कहाँ पर? होंगजाऊ चाइना के अंदर, होंगजाऊ चाइना के अंदर पार्टिसिपेट होंगे, होंगजाऊ चाइना में आयोजित होंगे 2022 में एशियन गेम्स। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा 2022 के अंदर? तो जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, बर्मिंघम इंग्लैंड में किसका आयोजन किया जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 का, फीफा वर्ल्ड कप है 2022 का, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कतर दोहा के अंदर किया जाएगा, कतर दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एकुशे पदक कहाँ का पदक है? तो जो एकुशे पदक है इसका संबंध कहाँ से है? एकुशे पदक 2022, ये हाल ही में एकुशे पदक जो है ये 24 व्यक्तियों को मिलेगा, जो 24 व्यक्तियों को देने की घोषणा की है एकुशे पदक। तो जो ये पदक है ये कहाँ का है? बांग्लादेश का जो सेकंड सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो एकुशे पदक है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो ये ढाका है यहीं पर जो अंतर्राष्ट्रीय 11वां अंतर्राष्ट्रीय ढाका सम्मेलन फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था। और उसके अंदर जो बेस्ट फिल्म थी उसका अवार्ड किसने जीता था? तो जो कुजंगल फिल्म है, एक तमिल मूवी है ये, इसने क्या जीता था? बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। और ये कुजंगल 2022 में, और 2022 के ऑस्कर अवार्ड में एंट्री करने वाली जो ऑफिशियल फिल्म है, ऑस्कर 2022 के जो ऑस्कर अवार्ड हैं उनमें ऑफिशियली जो एंट्री करने वाली फिल्म कौन सी बनी है? ऑफिशियली एंट्री करी है कौन सी फिल्म ने? कुजंगल फिल्म ने। और जय भीम और मराकर जो फिल्म है उसने भी ऑस्कर अवार्ड के लिए उनको भी नामित किया गया है ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए। ठीक है, तो जो ये एकुशे पदक है इसका संबंध कहाँ से है? ये बांग्लादेश का सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बांग्लादेश का, और ये हाल ही में 24 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, कृषि मजदूर न्याय योजना, ये जो योजना है जो कि भूमिहीन मजदूर हैं जिनके पास भूमि नहीं है और वे ग्रामीण कृषि मजदूर हैं बिना जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, उनके लिए ये एक योजना चलाई गई है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। और ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये कहाँ स्टार्ट की गई है? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इसके अंदर क्या किया जाएगा। इसके अंदर जो भूमिहीन किसान मजदूर हैं उनको
उनको इसमें भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, उचित रेट पर उनको थोड़ी बहुत भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। और जो अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। और अनुसुईया उइके जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि जो हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला जो 35वां राज्य बना था वो कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य बना था, ठीक है। और यहीं पर प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया गया है? तो प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा स्थापित भी कहाँ की गई है? तो प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही की गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो एग्जिम बैंक है उसने श्रीलंका को $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन प्रदान की है। जो श्रीलंका है उसको कौन से बैंक ने? तो जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक के द्वारा श्रीलंका को कितने $1 मिलियन की? तो जो एग्जिम बैंक है उसके द्वारा श्रीलंका को $500 मिलियन की $500 मिलियन की क्या प्रदान की गई है? तो जो क्रेडिट लाइन है वो श्रीलंका को प्रदान की गई है। अब बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल कौन कौन सी है? तो कोलंबो और जयवर्धनपुरे कोटे यहाँ की कैपिटल हैं। जो कोलंबो कैपिटल है वो कैसी है? तो कमर्शियल कैपिटल कौन सी है? कोलंबो है। और जो जुडिशियल कैपिटल है वो कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है वो कौन सी है? जयवर्धनपुरे कोटे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो क्या हैं, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ के जो गोतबाया जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो हाल ही में खाद्य आपातकाल कौन से देश ने लागू किया था? तो जो खाद्य आपातकाल लागू किया था वो कौन से देश के द्वारा लागू किया गया था? श्रीलंका के द्वारा लागू किया गया था खाद्य आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये श्रीलंका है इसने क्या किया है? एग्जिम बैंक ने दिया है इसको श्रीलंका को $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है। और इसके बाद क्या है कि इसका जो एग्जिम बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसके हेड कौन है? तो जो हर्ष भंडारी जो है ये इसके हेड हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाल ही में सीजीए किसको नियुक्त किया गया है? सीजीए नियुक्त किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर नियुक्त किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय में। जो वित्त मंत्रालय होता है उसमें व्यय विभाग का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग का काम जो होता है वो कौन संभालता है? तो व्यय विभाग का काम करता है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और ये हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो सोनाली सिंह है उनको हाल ही में सीजीए नियुक्त किया गया है। किसको? सोनाली सिंह को हाल ही में सीजीए नियुक्त किया गया है। तो देखिएगा कि जो ये सीजीए है ये सोनाली सिंह बनी है। और ये किसके स्थान पर बनी है? तो सोनाली सिंह, दीपक दास के स्थान पर सोनाली सिंह को हाल ही में सीजीए नियुक्त किया गया है। और बात आती है कि सीजीए का हमारे संविधान में कहाँ पर वर्णन है? तो जो हमारा संविधान है इसमें कहीं पर भी वर्णन नहीं है सीजीए का, ठीक है। सीजीए का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि जो सीएजी होता है ये कौन है? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर का मतलब होता है जांच करने वाला। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये होता है। इसका जो
वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 150 जो 1 है हमारे संविधान का, उसमें किसका वर्णन दिया गया है, CAG कैग का वर्णन दिया गया है। ठीक है, और जो इसके हाल ही में हमारे कैग कौन है, तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो हमारे वर्तमान में ये क्या है, कैग है। ठीक है, कैग के पद पर है। और जो कैग होता है इसका मार्गदर्शक या जो मित्र होता है, मार्गदर्शक होती है या जो मित्र समिति है वो कौन सी है, तो जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट जो समिति है वो किसकी, कैग की मार्गदर्शक या फिर मित्र समिति होती है। और इसके अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 22 इसके अंदर टोटल मेंबर होते हैं। 17 कहाँ से, 17 लोकसभा से, और जो 5 होते हैं ये कहाँ से, राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का वर्णन कहाँ पर है, वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है इसका वर्णन कहाँ पर है, तो जो आर्टिकल 280 है इसमें किसका संबंध है, वित्त आयोग का संबंध है। जो पहला वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, KC नियोगे फर्स्ट वित्त आयोग के निदेशक थे। और जो हमारा अब 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का सबसे ज्यादा भागीदार, व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया है, तो सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदार जो देश बन गया है भारत का हाल ही में, तो जो टॉप पर है व्यापारिक भागीदार वो है USA। जो अमेरिका है वो हमारा टॉप भागीदार है। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पर कौन है, तो चाइना है। और थर्ड पोजीशन पर कौन है, UAE। और फोर्थ पोजीशन पर कौन है, तो सऊदी अरब फोर्थ पोजीशन पर व्यापारिक भागीदार है इंडिया के साथ। ठीक है, 2021 में ये रिपोर्ट आई है। और USA जो चाइना है ये क्या है कि भारत का जो सर्वाधिक व्यापार घाटा है, भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा है ये किसके साथ होता है, तो सर्वाधिक व्यापार घाटा जो है ये किसके साथ है, ये चाइना के साथ है। चाइना के साथ सबसे ज्यादा व्यापार घाटा क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाइना के अंदर जो आयात है ये ज्यादा है और निर्यात क्या है, ये कम है। निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। मान लीजिएगा कोई 10 रुपए का सामान है वो हमने चाइना को भेजा, ये है इंडिया और ये है चाइना, तो इंडिया ने 10 रुपए का सामान किसको भेजा, चाइना को भेजा। और चाइना से हमने 15 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करवा लिया, तो हमें इसमें 5 रुपए का जो है वो क्या हुआ है, व्यापार घाटा हुआ है। इसमें हमें 5 रुपए का व्यापार घाटा हुआ है। तो इसी कारण जो चाइना है इसमें भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा होता है चाइना के साथ। और जब से सबसे ज्यादा जो व्यापारिक भागीदार है वो कौन है, हमारा USA है। और यहाँ पर हमें व्यापार घाटा नहीं होता, व्यापार लाभ होता है। ठीक है, USA के साथ। उसके बाद देखते हैं कि जो एशिया पावर इंडेक्स है उसके अंदर टॉप किसने किया है, जो एशिया पावर इंडेक्स है उसके अंदर टॉप किया है, एशिया पावर इंडेक्स है उसमें टॉप किया है USA के द्वारा, इसमें टॉप किया गया है। और जो इंडिया है उसकी रैंक कौन सी है, तो एशिया पावर इंडेक्स में जो इंडिया है इसकी रैंक है 4th रैंक है इंडिया की। और सेकंड पोजीशन पर कौन है, तो एशिया पावर इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, USA है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो इंडिया और USA है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो इंडिया और USA के बीच में एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार, इनके बीच में एक्सरसाइज होती है USA के बीच में। और जो मालाबार देश हैं, मालाबार जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है, जो क्वेड देश हैं उनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। और क्वेड के अंदर कौन कौन से देश हैं, तो क्वेड के अंदर देश हैं ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया और जापान। इसके अंदर 4 देश हैं मालाबार एक्सरसाइज जिनके बीच होती है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और जो इंडिया ने किसके साथ हाल ही में जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है ये किसके साथ किया था, तो जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है ये इंडिया ने हाल ही में USA के साथ ही किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो IBBI बैंक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी जो बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको हाल ही में किसको इसके चेयरमैन बनाया गया है, तो जो IBBI बैंक है, IBBI बैंक है इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है, इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्टी बैंक ऑफ इंडिया, जो ये बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी एंड
बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो होती है वो कब होती है? इसकी स्थापना 2016 के अंदर होती है। और किसके द्वारा? जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी जो कोड है उसके द्वारा इसकी 2016 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और ये बैंक कब स्टार्ट होता है? तो 2018 से ये बैंक स्टार्ट हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है कि जो दिवालिया और जो भगोड़ा होते हैं उनको घोषित करता है। दिवालिया और भगोड़ा होते हैं उनको ये उनसे जो धन होता है उसको, विजय माल्या जो था वो भगोड़ा घोषित हो गया था, तो तभी ये आईबीआई बैंक जो है ये बनाया गया था। ठीक है। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए थे, इसके जो फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था? एमएस साहू को 2016 के अंदर इसका फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया था। कब तक? 2018 में और 2021 तक इसका फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, एमएस साहू को। अब जो सेकंड चेयरमैन इसका नियुक्त किया गया है, ये किसको किया गया है? तो रवि कुमार मित्तल को, रवि मित्तल को इसके सेकंड चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और ये कितने वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा? तो 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो इफ्को है, इफ्को का जो नैनो यूरिया है, दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इफ्को के द्वारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया था। ठीक है। और इसके जो हेड है वो किसको बनाया गया है? तो जो दिलीप संघानी है उसको हाल ही में इफ्को का हेड नियुक्त किया गया है। और जो एलआईसी है, एलआईसी के हेड कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एमआर कुमार एलआईसी के हेड हैं। और एलआईसी का जो स्थापना है वो कब होती है? 1956 के एक्ट के तहत एलआईसी की स्थापना होती है। और एलआईसी का जो हाल ही में क्या आएगा, बजट के अंदर क्या कहा गया है कि ये हाल ही में अपना आईपीओ जारी करेगा। ठीक है। उसके बाद है कि जो हाल ही में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अनंत नागेश्वरन है उनको हाल ही में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ठीक है। एचपीसीएल जो है, एचपीसीएल के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? तो एचपीसीएल के द्वारा हैप्पी शॉप नामक जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है एचपीसीएल के द्वारा। और एचपीसीएल के जो हाल ही में जो हेड बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? पुष्प कुमार जोशी जो है वो एचपीसीएल के हाल ही में हेड नियुक्त किए गए थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये सिक्योरिटी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन है, सिक्योरिटी जनरल ऑफ स्टील इंडियन स्टील एसोसिएशन, उसके चेयरमैन कौन है? तो आलोक शाह है। सिक्योरिटी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है उसके सिक्योरिटी जनरल कौन है? तो इसके सिक्योरिटी जनरल है एसोसिएशन, इसके सिक्योरिटी जनरल जो है वो है आलोक शाह। आलोक शाह इसके सिक्योरिटी जनरल हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जो फिक्की है इसके चेयरमैन कौन है? तो फिक्की के चेयरमैन है अरुण चावला, इसके हेड है, फिक्की के हेड है अरुण चावला। और जो ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इसके जो पहली महिला हेड है वो कौन बनाई गई है? तो अलका मित्तल को ओएनजीसी का ओएनजीसी की फर्स्ट महिला हेड है। ठीक है। डिफेंस इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसके हेड कौन बनाई गई है हाल ही में? तो जीएवी रेड्डी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड बनाई गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, गणतंत्र दिवस परेड 2022, इसके अंदर बेस्ट झांकी का अवार्ड कौन से राज्य को मिला है? तो बेस्ट जो झांकी है वो यूपी की जो झांकी थी उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है। और जो लोकप्रिय झांकी, लोकप्रिय अलग है और बेस्ट झांकी अलग, सर्वश्रेष्ठ झांकी अलग है और लोकप्रिय झांकी अलग है। तो जो लोकप्रिय झांकी है वो अवार्ड किसको दिया गया है? तो जो महाराष्ट्र की झांकी थी उसको जनता ने सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसको बताया है? महाराष्ट्र की झांकी जनता के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की गई है, इसलिए इसको लोकप्रिय झांकी का अवार्ड दिया गया है। और जो यूपी की झांकी है उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है। यूपी की झांकी थी उसके अंदर थीम क्या थी? तो बाबा विश्वनाथ की जो विश्वनाथ जो धाम है, ये बाबा विश्वनाथ का जो धाम है, मंदिर है, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में विश्वनाथ का जो मंदिर है वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर दिखाया गया था। और सेकंड पर इसको में क्या दिया गया था? एक जिला एक उत्पाद, इसमें जो थीम है ये इसमें दर्शाई गई थी। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कि गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। 26 जनवरी को हमारा 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और उसके बाद देखिएगा कि जो यूपी है, यूपी के बारे में देखते हैं। यूपी के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है, तो 403 विधानसभा की सीट है। विधान परिषद की कितनी है, 100 विधान परिषद की है। लोकसभा की कितनी है, तो 80 लोकसभा की सीट है। और राज्यसभा की कितनी है, तो 31 राज्यसभा की सीट है। और हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया था, तो गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन शाहजहांपुर से किया गया था। और कहाँ से कहाँ तक है, तो मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो यूपी है, यूपी के अंदर चोरा चोरी हत्याकांड होता है 4 फरवरी, कब, 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को क्या होता है, चोरा चोरी हत्याकांड होता है। और इसके अंदर क्या होता है, चोरा चोरी हत्याकांड के अंदर इसमें जो जनता होती है, जो भीड़ होती है, वो एक पुलिस चौकी के अंदर आग लगा देती है। और उस पुलिस चौकी में पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं। ठीक है, उस पुलिस चौकी में जिंदा जल जाते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, ये बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता है। और इसके कारण जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, वो असहयोग आंदोलन इसके कारण बंद करना पड़ता है। ठीक है। और जो 2020 है, 2021 में इसके कितने साल पूरे हुए हैं, तो 2021 में इसके 100 साल पूरे हुए थे। और 2022 में इसको कितने साल हो गए हैं, तो 101वां साल 2022 के अंदर इसको मनाया गया है। ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है यूपी के। और जो यूपी की राजधानी क्या है, तो ये लखनऊ यूपी की राजधानी है। और कौन सी नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। और नवाबों का शहर भी किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। और जो ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो विनिर्माण केंद्र है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये कहाँ पर किया गया है स्थापित, तो लखनऊ के अंदर किया गया है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। और जो यूपी है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कहाँ पर बने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यूपी के अंदर 5 बनाए गए हैं। जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, ये हाल ही में नया बनाया गया है। और यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो कुशीनगर के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी, जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खोली गई है, तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर के अंदर खोली गई है। और जो मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो मेरठ यूपी के अंदर मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स, आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है। देखिएगा ये कोर्स होता क्या है कि जो नाव होती है, नदी होती है, उसके पानी की जो दिशा होती है, नदी के पानी की विपरीत दिशा में जो चप्पू होता है उसकी सहायता से आगे बढ़ना ही क्या होता है, स्लालम कोर्स होता है। ठीक है। और इस स्लालम कोर्स में मतलब जो कम समय में सबसे आगे आता है वही इस स्लालम कोर्स का विजेता होता है। ठीक है। और ये जो स्लालम है ये प्राकृतिक भी होता है, नेचुरल भी होता है, और ये आर्टिफिशियल भी होता है। तो जो प्राकृतिक है ये कहाँ पर है, तो प्राकृतिक है ये नर्मदा नदी में है, जो ये प्राकृतिक है। और ये आर्टिफिशियल कहाँ पर बनाया गया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो भारत में सर्वाधिक वन और वृक्ष हैं वे कहाँ पर हैं, वन एवं वृक्ष जो सर्वाधिक है वे कहाँ पर हैं, सर्वाधिक एमपी के अंदर है, सर्वाधिक वन एवं वृक्ष। ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। और उसके बाद देखिएगा कि जो सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर है। और पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, तो इंदौर ही पहली वाटर प्लस सिटी है। और जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिलाकर, नेचुरल गैस जो है उसमें हाइड्रोजन मिलाकर जो पहली परियोजना स्टार्ट की गई है वो कहाँ से स्टार्ट की गई है, तो इंदौर मध्य प्रदेश से ही ये जो पहली परियोजना है, भारत की अपनी तरह की जो पहली परियोजना है ये स्टार्ट की गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो 2022 इसरो के द्वारा अगस्त 2022 में
अगस्त 2022 में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो देखिएगा जो चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 के अंदर चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। और ये कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जो PSLV C11 व्हीकल है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान फर्स्ट है, ये केवल चक्कर लगाने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, केवल इसने जो मंगल ग्रह चंद्रयान है, चांद पर इसने केवल चक्कर लगाया था, उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाया था। उसके बाद हम लॉन्च करते हैं चंद्रयान सेकंड। और जो चंद्रयान सेकंड है, ये कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 में ये लॉन्च किया गया। और कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो GSLV MK3 व्हीकल है, उसके द्वारा ये चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये जो चंद्रयान सेकंड है, ये ना केवल ऑर्बिट का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन ये लैंडिंग करने के लिए भी बनाया गया था। लेकिन इसकी स्पीड, लैंडिंग करते वक्त इसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण ये क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। और इसके अंदर जो लैंडर था वो कौन था? लैंडर भी था और इसके अंदर रोवर भी था। जो लैंडर था वो कौन था? विक्रम इसके अंदर लैंडर, और जो रोवर था वो प्रज्ञान इसका नाम था। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और जो ये चंद्रयान 3 है, ये 2022 में अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसमें भी लैंडर और रोवर इसमें भी होंगे। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो यान है, वो जो भारत के इसरो के द्वारा जो जारी किए गए हैं, वो देखिएगा। मंगलयान इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, मंगलयान। और ये कब, कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जो PSLV C25 जो व्हीकल है, इसके द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जो गगनयान है, गगनयान कब? तो जो गगनयान है, ये पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और इस गगनयान के लिए जो विकास इंजन है, इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा इसका विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। किसके लिए? गगनयान के लिए। ठीक है, अब बात आती है इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसके देखते हैं कि जो ये इसरो है, इसके 10वें अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो 10वें अध्यक्ष बनाया गया है इसको एस सोमनाथ को, इसका 10वां अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जो विक्रम साराभाई, मतलब जिसको अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है, अंतरिक्ष का पितामह कहा जाता है, वो किसको? विक्रम साराभाई को। और उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो इसरो का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, वो कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से जो इसरो है, ये अपने जो जितने भी सैटेलाइट होता है, ये लॉन्च करता है। ठीक है, उसके बाद है समुद्रयान। जो समुद्रयान है, ये क्या कैसा है कि जो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको चेन्नई तमिलनाडु से इस समुद्रयान को लॉन्च किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु से लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला जो कि समुद्र की गहराई में जाने वाला यान कौन सा था? ये समुद्रयान था। ठीक है, और फाल्कन 9 जो है, फाल्कन 9 ये कहाँ का रॉकेट है? तो जो ये फाल्कन 9 है, ये कौन सी कंपनी का रॉकेट है? तो जो स्पेस एक्स कंपनी है, ये कहाँ की, किसकी कंपनी है? तो जो एलन मस्क है, उसकी कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की। और 2021 का जो टाइम्स ऑफ द ईयर प्राइज है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है एलन मस्क को, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के हेड हैं। और जो फाल्कन 9 रॉकेट है, इसने स्पेस एक्स कंपनी ने एक साथ 143 जो सैटेलाइट है, उनको छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो एक साथ 103 रॉकेट छोड़कर इसरो के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में जो भारत है, ये कोविड-19 के कारण 5 लाख मौत होने पार करने वाला तीसरा सर्वाधिक मौतें होने वाला तीसरा देश बन गया है। और इसके अंदर फर्स्ट कौन सा देश है जिसमें कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? तो यूएसए है। और सेकंड कौन सा है? तो सेकंड है ब्राजील, इसमें सेकंड देश सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर कौन है? हमारा प्यारा भारत, इसमें 5 लाख प्लस जो मौतें हैं वो कोविड-19 के कारण हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाल ही में भारत की पहली OECM साइट घोषित की गई है।
भारत की पहली OECM साइट घोषित की गई है। ये OECM साइट, इसकी फुल फॉर्म क्या है कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये साइट घोषित की गई है और ये साइट किसके द्वारा घोषित की गई है? तो IUCN के द्वारा ये OECM साइट घोषित की गई है। और ये किसको घोषित किया गया है? तो जो अरावली जैव विविधता पार्क है उसको IUCN के द्वारा पहली OECM साइट घोषित किया गया है। अब बात आती है कि OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर होता क्या है कि ऐसी कोई भी जगह जहां जो संरक्षित नहीं है फिर भी वहां पर जो जैव विविधता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बड़ी मात्रा में वहां पर जैव विविधता पाई जाती है, जबकि वो कंजर्व्ड एरिया नहीं है। कंजर्व्ड एरिया न होते हुए भी वहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? OECM साइट घोषित करते हैं। तो जो ये फर्स्ट OECM साइट घोषित की गई है कौन सी है? अरावली जैव विविधता पार्क है। और ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, अरावली जैव विविधता पार्क। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो भारत का पहला ग्रेन ATM है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला ग्रेन ATM ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया था। अब बात आती है कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम के अंदर है। और ISA की स्थापना कब की जाती है? तो COP21 जिसका आयोजन कहाँ पर होता है? फ्रांस के अंदर होता है COP21 का आयोजन। और उसके अंदर भारत और फ्रांस के द्वारा ISA की स्थापना की जाती है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? अजय मित्तल इसके हेड है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो जैव विविधता दिवस है ये कब बनाया जाता है? तो जो जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। और सबसे ज्यादा जैव विविधता ये कहाँ पर पाई जाती है? तो जो अमेज़न वर्षा वन है वहां पर क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। और जो अमेज़न वर्षा वन है इनको ही क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के फेफड़े हम किसको कहते हैं? तो जो अमेज़न वर्षा वन है इनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और ये कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं अमेज़न वर्षा वन। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो हाल ही में जियो पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो जियो पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? लम्हेटा MP के अंदर, लम्हेटा जबलपुर MP और नर्मदा नदी के किनारे ये जियो पार्क स्थापित किया गया है। ये अपनी तरह का भारत का पहला जियो पार्क है। ठीक है। और हाल ही में जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए कौन सा पत्र घोषित किया गया, कौन सा घोषणा पत्र लॉन्च किया गया था? तो जो कुनमिंग घोषणा पत्र है ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो जो कुनमिंग घोषणा पत्र है इसका संबंध किससे है? तो जैव विविधता जो है उसके संरक्षण से किसका संबंध है? कुनमिंग घोषणा पत्र का संबंध है जैव विविधता संरक्षण से। ठीक है। और जो पश्चिमी घाट है उसके संरक्षण के लिए कौन सी समिति है? जो पश्चिमी घाट है उसके संरक्षण के लिए कौन सी समिति है? तो जो माधव गौडगिल समिति है उसका संबंध कहाँ से है? तो उसका संबंध है पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, माधव गौडगिल समिति। ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। और जो भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं। बाय बाय।